कहानी की शुरुआत में हम 21 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एंडी है। एंडी के बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अपने दादा के साथ रहने लगा और अब भी उन्हीं के साथ रहता है। एंडी अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका है और अब एक बड़ा ट्रक चलाकर घूमते हुए हॉट डॉग बेचता है, जो पहले उसके दादा किया करते थे। एंडी की जिंदगी में कोई क्लियर प्लान नहीं है। उसके दादाजी चाहते हैं कि वो कोई अच्छा काम करे, लेकिन एंडी अपनी पुरानी चीजों की दुनिया में ही खोया रहता है। वो पुरानी चीजों का शौकीन है। टाइपराइटर, पुराने पोस्टर और खासकर पुराने दशकों की फिल्मों को देखना उसे पसंद है। एंडी की पसंदीदा एक्ट्रेस का नाम मोनिका है, जो बोल्ड फिल्मों में काम किया करती थी। वो अपने समय में बहुत मशहूर हुआ करती थी और लोगों के बीच काफी नाम कमाया था। एंडी उस पर पूरी तरह से फिदा है। उसने अपने कमरे में उसकी कई तस्वीरें लगाई हुई हैं और उसकी ही वीडियो देखा करता है। वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। एंडी का सपना है कि वो मोनिका से एक बार मिले। एंडी अपने जीवन में बेहद अकेला है, पर उसका एक दोस्त है जिसकी उम्र 12 साल है और उसी से उसकी बात होती रहती है। एक लड़की एंडी को पसंद करती है, लेकिन उसने अब तक एंडी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। एंडी भी उस लड़की की ओर आकर्षित है, लेकिन उसके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो उसे ये बता सके। अगले दिन एंडी अपने दादा से कहता है कि उसे कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। इस पर उसके दादा कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब एंडी कहता है, मैं ट्रक बेच देता हूँ। वैसे भी पहले जैसे लोग अब हॉट डॉग खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दादा उस पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि इसी काम से उनका घर चलता है और ट्रक बेचकर एंडी आगे क्या करेगा। उसके पास कोई ठोस योजना नहीं है। मगर एंडी अपने दादा की बातों को नजरअंदाज करते हुए ट्रक बेचने का फैसला कर लेता है। वो ट्रक बेचने का ऐड देता है। तभी एंडी के पास एक कॉल आता है। वो आदमी कहता है कि मैं तय की गई रकम में तुम्हारा ट्रक खरीदना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें ट्रक मेरे घर लेकर आना होगा, क्योंकि मेरे पास ट्रक लेने आने का समय नहीं है। उस आदमी का घर एंडी के घर से काफी दूर होता है। इस पर एंडी कहता है कि मैं देखकर बताता हूं। यहां पर एंडी को पता चलता है कि मोनिका एक क्लब में लाइव परफॉर्म करने वाली है और वो जिस शहर में परफॉर्म करने वाली है वहीं पर वो आदमी भी रहता है जो एंडी का ट्रक खरीदना चाहता है। वो तय करता है कि वो मोनिका से भी मिलेगा और उसी समय ट्रक भी बेच देगा। एंडी मोनिका से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हो जाता है। वो हमेशा से चाहता था कि वो मोनिका से मिले और अब उसका ये सपना सच होने वाला है। एंडी उस आदमी से बात करता है जो ट्रक खरीदना चाहता है और कहता है कि मैं ट्रक लेकर आ रहा हूं। एंडी को जिस शहर में जाना है वो उसका नक्शा देखता है और फिर तैयारी करके अगली सुबह अपने दादा से कहता है कि वो ट्रक बेचने जा रहा है। फिर वो ट्रक लेकर निकल पड़ता है। कुछ समय की यात्रा के बाद वो शहर पहुंचता है। रात में एंडी उसी क्लब में जाता है जहां मोनिका परफॉर्म करने वाली होती है। वहां का माहौल काफी अलग होता है। एक लड़की स्टेज पर चढ़कर डांस कर रही होती है। एंडी के पास एक लड़की आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। एंडी उससे पूछता है कि मोनिका कब परफॉर्म करेगी। इस पर वो लड़की बताने के बदले में एंडी से पैसे लेकर ड्रिंक मंगवाती है। फिर वो बताती है कि मोनिका थोड़ी देर में परफॉर्म करेगी। वो लड़की कहती है कि अगर पैसे दोगे तो तुम मेरे साथ सो सकते हो, लेकिन एंडी मना कर देता है। तभी कुछ लड़के क्लब में आ जाते हैं। वो लड़की देखती है कि उसका एंडी से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो उन लड़कों के पास चली जाती है। तभी मोनिका स्टेज पर आती है और उसे अपने सामने देखकर एंडी को विश्वास नहीं होता और वो खुश हो जाता है। मोनिका परफॉर्म करने लगती है और एंडी उसका परफॉर्मेंस एंजॉय करने लगता है। लेकिन मोनिका पहले की तरह सुंदर नहीं दिखती। उसकी उम्र करीब 49 साल हो चुकी है और पहले की तरह लोग उस पर फिदा नहीं होते। मोनिका अपने डांस के जरिए लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ लड़कों को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती और वो उस पर तंज कसने लगते हैं। ये बात एंडी सुन लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी उन लड़कों से बहस हो जाती है और वो एंडी पर हाथ उठा देते हैं और उसे मारते हैं। तभी बॉडीगार्ड आकर उन्हें अलग करता है और पुलिस को बुला लिया जाता है। क्लब का मालिक मोनिका से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो लड़का तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा था। मोनिका ये सुनकर नाराज हो जाती है। फिर वो एंडी के पास आती है। उस समय एंडी के पास पुलिस वाले होते हैं। मोनिका उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर एंडी कहता है, हाँ। मोनिका को पता चलता है कि एंडी यहाँ से बहुत दूर रहता है और इस हालत में घर वापस नहीं जा सकता है, इसलिए वो एंडी को अपने साथ घर ले जाती है। मोनिका एंडी से उसके बारे में पूछती है। तब एंडी बताता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने दादा के साथ रहता है। ये जानकर मोनिका को बहुत बुरा लगता है। वो एंडी से पूछती है, तुम क्लब में क्यों आए थे? इस पर एंडी बताता है, मैं तुम्हें देखने आया था। मैं काफी समय से तुमसे मिलना चाहता था और अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मोनिका उसे दवा देती है और उसकी चोट पर मलहम लगाती है। एंडी को हमेशा लगता था कि मोनिका की जिंदगी रंगीन और खुशहाल होगी, लेकिन मोनिका से बात करने पर उसे पता चलता है कि वो अपनी जिंदगी से थक चुकी है। उसका अपने पति से तलाक हो चुका है और उसकी बेटी उसके एक्स हस्बैंड के पास है।
मोनिका अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ रही है और अपने अतीत से जूझ रही है। मोनिका अब अपने जवानी के दिनों की तरह सुंदर नहीं रही और उसकी उम्र बढ़ने के कारण उसे अब कोई पसंद नहीं करता। जो पहले वो काम करती थी उसे वहां से निकाल दिया गया और दूसरा काम ना मिलने के कारण मोनिका को गुजारे के लिए क्लब्स में परफॉर्म करना पड़ता है। मोनिका चाहती है वो अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर नई शुरुआत करे और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए, पर समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता। उसे लोग गंदी नजरों से देखते हैं, जिससे मोनिका का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। ये सब जानकर एंडी को एहसास होता है कि जिन लोगों को हम स्क्रीन पर चमकते हुए देखते हैं वो भी आम इंसानों की तरह होते हैं। उनकी जिंदगी भी संघर्षों से भरी होती है। मोनिका की परिस्थिति देखकर एंडी को बहुत दुख होता है। इसके बाद मोनिका कैब को कॉल करती है ताकि एंडी घर जा सके, लेकिन मोनिका देखती है कि एंडी सो गया है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो उसे सोता हुआ छोड़ देती है। अगले दिन मोनिका का एक्स हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर आता है। मोनिका जब घर से बाहर आती है तो उसका एक्स हस्बैंड कहता है, तुम हमारी बेटी का ध्यान रखने लायक नहीं हो, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मोनिका का एक्स हस्बैंड उसे बुरा भला कहता है। वो मोनिका को अपनी बेटी से मिलने नहीं देता और वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। मोनिका रोने लगती है। ये सब एंडी खिड़की से देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। मोनिका खुद को संभालते हुए घर के अंदर आती है। तब एंडी उससे कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद चला जाऊंगा। फिर वो दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और मोनिका की फोटो एल्बम देखते हुए बातें करते हैं। एंडी को मोनिका के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ देर और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन मोनिका उसे जाने के लिए कहती है। एंडी अपना बैग उठाता है और पूछता है कि हम फिर मिल सकते हैं। इस पर मोनिका कुछ नहीं कहती और एंडी अपना ट्रक लेकर निकल जाता है। वो उस आदमी के पास जाता है जो उसका ट्रक खरीदना चाहता है। वो आदमी एंडी का ट्रक चेक करता है और उसे चेक देने वाला होता है, लेकिन एंडी कहता है कि मुझे कैश ही चाहिए। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं कुछ दिन बाद ही तुम्हें कैश दे पाऊंगा, एक काम करो कुछ दिन बाद आ जाना। एंडी कहता है ठीक है और वो ट्रक लेकर निकल जाता है। एंडी शहर के एक होटल में ठहरता है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार मोनिका की यादें घूम रही होती हैं। वो उससे मिलने उसके घर जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि मोनिका घर पर नहीं है, इसलिए वो शहर में घूमने लगता है। तभी उसे मोनिका दिख जाती है जो शॉपिंग करके बाहर निकल रही होती है। एंडी उसके पास जाता है और उसका सामान उठाने में मदद करता है। मोनिका उसे देखकर हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंडी जवाब देता है, मुझे अपना ट्रक बेचना है, इसलिए कुछ दिन के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद दोनों एक साथ पार्क में बैठते हैं और मोनिका बताती है कि उसकी जिंदगी इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही है। वो दुखी होकर शराब खरीदती है और ज्यादा पी लेती है, जिससे वो ठीक से चलने की हालत में नहीं रहती। एंडी उसे सहारा देकर उसके घर ले आता है और बेड पर सुलाकर चला जाता है। अगले दिन जब एंडी फिर से मोनिका के घर आता है तो उसकी पड़ोसी बताती है कि वो स्कूल गई है। एंडी स्कूल पहुंचता है और देखता है कि मोनिका स्कूल के बाहर अपनी बेटी को दूर से देख रही होती है, जो छुट्टी के बाद अपने पिता के आने का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर में उसका पिता आता है और बच्ची को लेकर चला जाता है। ये देखकर मोनिका टूट जाती है और रोने लगती है, लेकिन एंडी उसे संभालता है और दोनों घर वापस आते हैं। एंडी अब मोनिका को एक इंसान के रूप में पूरी तरह समझने लगता है। वो उसके पास्ट को लेकर ट्रीट नहीं करता है। ये देखकर मोनिका भी एंडी की अच्छाई से प्रभावित होती है। वो दोनों घर में मूवी देखते हैं, बातें करते हैं और दोनों में जल्द ही दोस्ती हो जाती है। एक दिन एंडी मोनिका को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहां दोनों रात में कैंप करते हैं। वहां बातचीत के दौरान मोनिका उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एंडी जवाब देता है, नहीं, मैंने कभी किसी के साथ संबंध भी नहीं बनाया। ये सुनकर मोनिका को थोड़ी हैरानी होती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। एंडी के लिए ये एक सपना पूरा होने जैसा होता है और मोनिका के लिए एक पल का सुकून और अपनापन। अगले दिन एंडी मोनिका की बेटी को लेकर उसके घर आता है। मोनिका बेटी को देखकर चौंक जाती है और अपनी बेटी से पूछती है, तुम इस अजनबी के साथ क्या कर रही हो? बेटी कहती है, ये मेरा दोस्त है। दरअसल मोनिका ने पहले एंडी से कहा था कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उससे मिलना चाहती है, इसलिए एंडी ने उसकी बेटी से दोस्ती की और उसे मोनिका से मिलवाने के लिए लाया। लेकिन मोनिका इस बात से नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, अगर इसके पिता को पता चला तो बहुत बुरा होगा। एंडी कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहता था। इस पर मोनिका कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं अब अपनी जिंदगी किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। एंडी दुखी होकर कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन मोनिका कहती है, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर एंडी टूट जाता है और ट्रक लेकर चला जाता है। एंडी ट्रक बेचने के लिए उस आदमी के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मुझे आने में कुछ दिनों की देरी हुई, मैं कुछ काम में फंस गया था। वो आदमी पूछता है, कौन सा काम? तब एंडी कहता है, एक औरत है,
आदमी एक बार और पूछता है, कौन? एंडी बताता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर वो मुश्किल में है। मैं उसकी सभी मुश्किलें दूर करना चाहता हूँ। वो आदमी उससे कहता है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, पर तुम्हें सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। फिर एंडी उस आदमी को ट्रक बेचकर पैसे लेता है और फिर निकल जाता है। उधर मोनिका कुछ लोगों के साथ होती है और उनके साथ वीडियो बनाने की तैयारी कर रही होती है। दरअसल मोनिका ये काम नहीं करना चाहती, मगर उसे अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए, तो उसे अच्छे खासे पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि वो अपनी बेटी का ख्याल रख सके। इसलिए मजबूरन मोनिका को ये करना पड़ रहा है। तभी वहां उन आदमी को कुछ पैसे देकर एंडी आता है। उसे देखकर मोनिका उसे जाने को कहती है, पर वो उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने पुलिस को बुलाया है, तुम निकल जाओ यहाँ से। मोनिका सिगरेट पीने का बहाना लगाकर यहाँ से चली जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां आता है और उनकी चेकिंग करने लगते हैं, पर वो आदमी भाग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि एंडी एंड्रेज है, इसलिए वो उसे पकड़कर मोनिका के पास ले जाते हैं और उस पर नजर रखने को कहते हैं। मोनिका एंडी को घर के अंदर लेकर आती है। तब एंडी उसको कुछ पैसे देता है। मोनिका कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, पर मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, और वो पैसे वापस कर देती है। एंडी कहता है, मैं, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से दूर चले जाएंगे और साथ रहेंगे। इन पैसों से हम बिजनेस करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। मोनिका कहती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, हमारी जिंदगी बहुत अलग है। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तुम यंग हो, तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम घर जाओ, अपनी उम्र की गर्लफ्रेंड बनाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। पर एंडी उसकी बात नहीं समझ रहा होता, मगर मोनिका उसे समझाकर घर से बाहर भेज देती है। एंडी को भी समझ आता है कि उनका अलग होना ही सही है। मोनिका उसे धन्यवाद देती है क्योंकि उसने उसे फिर से एक इंसान की तरह महसूस करवाया। एंडी दुखी मन से वहां से चला जाता है। मोनिका देखती है कि एंडी पैसे देकर चला गया है। एंडी कुछ महीने तक दूसरे देशों में घूमता है और फिर अपने घर आता है। उसके दादा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो उस लड़की से मिलता है जो उसे पसंद करती है। वो उसे प्रपोज करती है। एंडी मान जाता है और दोनों रिश्ते में आ जाते हैं, और इस तरह दोनों साथ में खुश रहते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।